कवि सुंदरदास महाराज कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया सब एक सी। संत दादू दयाला दे नारायण अज्ञे आशा और ज्ञानी आशा है निराशा। अज्ञे जोड़ी जोड़ी दुख भरे, ज्ञानी सुख दुख न जाने मेरे पास है। अज्ञ को जगत ये सकल संताप करे सुंदर, ज्ञानी को एक ब्रह्म का विलास। अज्ञानी संसार के दुखों से संतुष्ट रहता है और ज्ञानी जो है वो जानता है कि सुख शांतम दुखम, दुख शांतम सुखम। सुख के बाद दुख और दुख के बाद ये क्रिया तो चलती है, इसलिए वो सदा परमात्मा में ही रहता है। इसलिए हमारे जितने भी महात्मा, नित्यानंद जी महाराज की वाणी, दादू जी महाराज की वाणी, कबीर साहब की वाणी, जितने भी संत ने वाणी की है वो अनुभव के लिए, अनुभव का अर्थात अपने पहले जीवन में उसको आत्मसात करके और दया का भाव समझोगे तो जीव का कैसे कल्याण हो, ये वाणी स्वरूप हमने प्रदान की है। जिसको जरूर पढ़ेगा वो अपना आत्म कल्याण करेगा। यहाँ आप लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा राजेंद्र दास जी महाराज भी समय समय पर भगवान से वार्ता भी करते रहते हैं, संगत के लिए भी कहते हैं और भी सत्संग आते रहते हैं। क्योंकि स्थानों का पता होने पर देखिए, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जीवन के कल्याण का जो बांधा नहीं जाता है। महात्मा सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं, लोक का रूप जान सत्संग में सब कोई प्रकट हो आए और नहीं कृपे का साधन सुंदर कार्य राम दुआरे। अरे हम अपने लाभ हानि के लिए भगवान की साक्षी देते हैं। इन संतों की दिल में देखो जीव के कल्याण का भाव है। ये कहते नौका बैठने वाले को जिस प्रकार से नौका पानी से पार उतार देती है, उसी प्रकार से ये सत्संग रूपी नौका है। जो भी इसमें बैठेगा, सुनेगा, अपने जीवन में उतारेगा, वो संसार समुद्र से पार हो जाएगा। मैं भगवान की साक्षी से कितनी दया कर रहे हैं ये। इसलिए इनके दया के भाव को समझ करके और महापुरुषों की संगति से उन संतों के वचनों को श्रवण करके और जीवन में उतारते हैं तो हमें शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। संसार में धन से शांति प्राप्त होने वाली नहीं है, जन समूह से शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। शाश्वत शांति तो भगवत नाम से ही प्राप्त होने वाली। इसलिए यहाँ दादू जी महाराज के पश्चात उनके प्रधान शिष्य गरीबदास जी महाराज, उनके समय में फिर जहांगीर जी महाराज, उनके द्वारा बाहर बनाया हुआ एक दरवाजा वगैरह है, उनकी शिलालेख भी यहाँ। उनके बाद 1773 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बनाए। जब वो पढ़ाए तो उस समय उनके साथ में बाज था। तो संतों की किसी भी स्थान में जाओगे तो भजन के पूछेंगे संगत और पंडित। तो महात्मा जयराम जी महाराज ने कहा कि महाप्रसाद गोविंद करो, प्राण सुखी वे जाए। गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, पहली बाज चुगाइया पीछे हमें जिमाए। पहले बाज को चुगाओ, पीछे हमें जिमाओ। बाज तो मांसाहारी होता है। अभी क्या डालते हैं बाज को? तब जैत नकी जो ज्वार जो चुगे जो बाज धपी से अचरज देख गोविंद कहो जैत उतरे ईस। धपीस कहते हंस को। हंस मोती चुगने वाला, बाज मांसाहारी। दोनों पक्षियों को जब ज्वार बिखेरी तो दोनों पक्षी ज्वार चुग गए। ये आश्चर्य देख करके गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, ये तो कोई ईश्वर का अवतार है। फिर कहा, नानक देव के 10वें जो गोविंद देख पे आयो जो धाम निराणु। परिचय पावन की है मन माई, सो हंस रूपाज लिए संगानु। हंस को मोती रूपाज को आमिष ताहे को स्वामी जी द्वार चुगानु। अचरज देखत हर्ष भयो तब पारस पत्थर भेंट को आनो। पारस पत्थर जो लोहे को सोना बनाता है।
आश्रम के खर्च के लिए उन्होंने ये आश्रय दे करके पारस पत्र भेंट किया। तो जयत्रा महाराज ने कहा कि पारस पत्थर काम नहीं कछो, निरंजन देव में नाम समानो, जय अलेख को भेद न जाने, सत्य गोविंद नाम को मानो। सत्य जो है परमात्मा का नाम ही है। इसके पश्चात राजा महाराजाओं का आवागमन रहा। फिर स्थान को जो है आबादी नारायण सिंह राजा थे, उन्होंने 101 बीघा भूमि आबादी की दी थी। आज भी आबाद है उतना, 100 बीघा में तो आज भी आबाद है, और कोई आबादी नहीं स्थान की, पूरा खाली पड़ा है। संगतें आती रहती है, कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ये धरोहर है। ये चेले जो दिख रहे हैं ना आपको, जो स्थानों को संभाले हुए, ये आप लोगों में से तो आती है। आप लोगों में से जब आते हैं तो भगवान की तरफ लगाने का ही तो गुरु उपदेश है। इसलिए आज यहाँ ये संगत महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में यहाँ आए हैं, और कुछ नए भी बहुत सारे आए हैं। ये स्थानों का परिचय दिलाने के लिए आते ही है। तो स्थान तो सब महात्माओं की एक ही है, वाणी हमारी एक है। इसलिए 200 वर्ष पूर्व महाराज निदानंद जी महाराज पधारे, तब भी अमरापुर के चौक में दादू का निशान, नितानंद देखी कहे जाने चतुर सुजान। इस प्रकार से महापुरुषों की वाणियों का जो है हम साथ रहेंगे, संलग्न रहेंगे, उसमें लीन रहेंगे, तो जीवन में कल्याण ही कल्याण है। ओम शांति सत्य। आज का सत्संग समाप्त होया। संत दादू दयाल देवरा नरैना जयपुर तो 65 किलोमीटर दूर। आज मैं चौथी बार संतां दे दर्शन किए इत्थे आके। कितों आए हैं? पंजाब तो?
ਸੰਗਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸੰਤ ਕਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। एक का आवाज लाग रही एक बार बोल कर ले फेसबुक पे लाइव किया, लाइव किया फेसबुक लाइव चल अभी फेसबुक पे लाइव चल रहा है कुछ बोलना तो नहीं है? कित्थों आए तुसी? कित्थों आए तुसी? अच्छा जी ठीक। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।
हाँ, पीठासीन किया फिर उसके बाद परिवार के बाद में आचार्य श्री मस्ती दास 3 साल के 1660 के पहले दादू जी हाँ 1660 के दादू जी। वो सभी संतों के नाम हैं इधर। और उसके बाद में अगर इसका दादू पंथ में हीला दादू सिंह दास जी बल्कि दास जी गरीबदास जी यहाँ हुए, बल्कि दास जी। गरीबदास इधर हुए हैं। हाँ इसी के पीठासीन है। गरीबदास जो हरियाणा वाले थे। सांबर से ही ये राजस्थान के अच्छा ये है कुछ ही। गरीबदास जी महाराज हरिदास जी के बाद में जो है उनके दास जी है। हाँ, हाँ। और ये 1624 में पैदा हुए। उसके बाद ये उनके दास ये जयतराम का हाँ जयराम जी।